नमो नारायण। जय माता दी। जिन भी बच्चों का, माताओं बहनों का आज जन्म दिवस है, वैवाहिक वर्षगांठ है, उन सबको मेरी पंडित ज्योति स्वरूप शर्मा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए कार्तिक महात्म में नवम अध्याय श्रवण करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हं हनुमते नमः। श्री भैरवाय नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। बोल माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री कार्तिक मातम में नवम अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कार्तिक महात्म में नवम अध्याय। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगा करके नग्न शरीर भैंसे पर सवार होकर के दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ भागा जा रहा है। यह स्वप्न देख करके उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी उसे विश्राम न मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षस देखे। उन्हें देखते के साथ ही वे डर के मारे भागी। आगे जाकर के उसने शिष्य शैत्य के तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि जी ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि जी से विनय पूर्वक कहा कि हे महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उनमें किसकी विजय होगी कृपा करके बताइए, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं।
यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय दो वानरों ने आकर के मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों वानर वहां से चले गए। फिर थोड़ी दूर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सिर और धड़ ला करके फेंक दिया। वृंदा अपने मृत पति के शरीर को देख करके बहुत दुखी हुई और बहुत जोर जोर से रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडलू से उस पर जल छिड़का तो उसे कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करते हुए मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? हे मुने, आप बड़े समर्थवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव के हाथ से हमारे को कौन जीवित कर सकता है, कौन जिला सकता है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर के मुनि अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर जीवित होकर के वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु जी के साथ उनके वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन अपने पति के वेश में विष्णु जी को देख करके वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि आपने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं। निश्चय ही वह कपट मुनि थे और तुमने जो दो राक्षस कपट से बनाए थे, वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और वह जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा। और फिर कहा कि जाओ, तुम शिला पत्थर के हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रतु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत बहुत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिलारूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर के मुझको ही मिलोगे। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता के भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रथु, उधर युद्ध में जालंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझ करके राक्षसी माया से पार्वती जी बनाई और उन्हें मारने लगा। उसकी इस माया को देख करके शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देख करके जालंधर ने अनेक बाण शिव जी को मारे। इस प्रकार शिव को संकट से ग्रसित देख करके विष्णु भगवान वहां पर आए और शिव जी को राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब भगवान भोलेनाथ बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिव जी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी न ठहर सके। वह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज से शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़ करके जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कट करके भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ के अलग होते के साथ ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकल करके श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा जी की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि हे महाराज, जालंधर को मार करके आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ हो रहा है।
कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर के लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वहीं सब संकट हरेगी। तब सब देवता योग माया जी की शरण में जाकर के उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसी प्रकृति देवी को हमारा नमन है। आपकी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते, उस देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी जी, सरस्वती, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूं। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीन देवियों ने प्रकट होकर के 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहां पर विष्णु जी हैं वहां जाकर के बोलो और अपना कार्य सिद्ध करिए। देवताओं ने तीनों बीजों को ले जाकर के वहां पर वृंदा की चिता के पास जहां भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर के बो दिए। उन 3 बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर के दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर के भगवान शालाग्राम जी से संयोग किया। इस कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल रूप में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों कार्य बराबर हैं। मनुष्य चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, परंतु मृत्यु समय जिसके प्राण मंजरी सहित निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर के भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल तथा मंजरी युक्त तुलसी दल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु जी के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है, रुद्राक्ष की माला धारण करता है, उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रतु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कि इस कथा को कोई पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा सुनाता है वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है। अश्री कार्तिक महात्म्य 9वां अध्याय पूर्णम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।
तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 दस, राम 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 ग्यारह, राम 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 बारह, राम 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 तेरह, राम 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 चौदह, राम 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 पंद्रह, राम 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 सोलह, राम 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 सत्रह, राम 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 अठारह, राम 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 उन्नीस, राम 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 बीस, राम 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 इक्कीस, राम 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 बाईस, राम 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 तेईस, राम 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 चौबीस, राम 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 बत्तीस, राम 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 छब्बीस, राम 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 सत्ताईस, राम 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 अट्ठाईस, राम 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 उनतीस, राम 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 तीस, राम 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 इकतीस, राम 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 बत्तीस, राम 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 तेईस, राम 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 चौबीस, राम 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 पैंतीस, राम 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 छत्तीस, राम 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 सैंतीस, राम 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 अड़तीस, राम 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 तालीस, राम 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 चालीस, राम 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 इकतालीस, राम 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 बयालीस, राम 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 तिरालीस, राम 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 चौवालीस, राम 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 पैंतालीस, राम 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 छियालीस, राम 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 सैंतालीस, राम 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 अड़तालीस, राम 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 उनचास, राम 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 पचास, राम 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 इक्यावन, राम 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 बावन, राम 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 तिरपन, राम 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 चौवन, राम 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 पचपन, राम 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 छप्पन, राम 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 सत्तावन, राम 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 अट्ठावन, राम 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 उनसठ, राम 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 साठ, राम 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 इकसठ, राम 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 बासठ, राम 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 तिरसठ, राम 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 चौसठ, राम 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 पैंसठ, राम 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 छियासठ, राम 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 सड़सठ, राम 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 अड़सठ, राम 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 उनहत्तर, राम 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 सत्तर, राम 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 इकहत्तर, राम 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 बहत्तर, राम 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 तिहत्तर, राम 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 चौहत्तर, राम 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 पचहत्तर, राम 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 छिहत्तर, राम 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 सतहत्तर, राम 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 अठहत्तर, राम 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 उन्यासी, राम 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 अस्सी, राम 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 इक्यासी, राम 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 बयासी, राम 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 तिरासी, राम 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 चौरासी, राम 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 पचासी, राम 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 छियासी, राम 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 सतासी, राम 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 अठासी, राम 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 उनानवे, राम 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 नब्बे, राम 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 इक्यानवे, राम 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 बयानवे, राम 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 तिरानवे, राम 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 चौरानवे, राम 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 पचानवे, राम 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 छियानवे, राम 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 सतानवे, राम 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 अठानवे, राम 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 नड़िनवे, राम 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 सौ, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ।
बोले राजा रामचंद्र महाराज की, सब संतन की जय, सब देवन की जय, अपने अपने गुरुवन की जय। बोल माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे। कल कार्तिक मातम में दशम अध्याय का श्रवण करेंगे। नमो नारायण।